0.2 ਦੇ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ और फ्रिक्शनल फोर्स भी कैलकुलेट करना होगा। उस तो बाद देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦੱਸੋ US हाँ न्यूटन की वैल्यू पढ़ सकते हैं 10 नॉर्मल फोर्स आता है नीचे भी लगूगा मींस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆਏਗਾ mg सो वैल्यू पुट कर दो जो US की वैल्यू कितनी है 0.4 मास ऑफ बॉडी कितना 2 kg उस तो बाद ग्रेविटी कहते हैं कितना आएगा एफएल एफएल कितना आएगा 8 kg ठीक है ये तो आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सेलरेशन कितना है निकल जाती है क्योंकि और उधर जाती है तो उधर घट है इस करके बॉडी मूव कर सकती है। चलो एक मिनट वेट करो न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स की नोइंग स्कूल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वो सारे को फोर्स दो जानते हैं एक फोर्स ये लगना है ये कहीं एल नहीं करना है एल नहीं करना ठीक है दो फोर्स आ गए तेरे को सो वे की करा कि जेड़ा है ये वाला फोर्स है मैक्सिमम है या ग्रेटर फोर्स है ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स ये आ जाएगा तेरे को 2 न्यूटन साइन कड़ा है जेड़ा पॉजिटिव हो फिर इधर नहीं होगा नेगेटिव होगा डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों फोर्स की तो क्या आ जाएगा कि इस जगह वैल्यू पुट करो F minus FL is equal to mg F की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन और FL की वैल्यू कितनी है 8 मास कितना है बॉडी का 2 kg एक्सेलरेशन ਸਾਨੂੰ नहीं पता ये ले लो तो इसे क्या इक्वल टू आएगा ठीक है जी एक्सेलरेशन वैल्यू कितना है वैल्यू इंटरचेंज कर दो ये आएगा 1 का कितनी श्योर ये आएगा डी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो एक्सेलरेशन आ गई है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ हाँ जी भी हम दसो केड़ा फार्मूला लिखो दे विच FK UKN सो का वैल्यू और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 और n की कितने सॉल्व कर देते हैं mg ठीक है जी और इधर फिर FK mg कितना नहीं होना जितना मर्जी कर लो मल्टीप्लाई बात कर तो कोई नहीं ऊपर मल्टीप्लाई ना हो फिर बदल वो कर दो हाँ जी मास ऑफ बॉडी कितना 2 kg
ग्रेविटी एन कितना आंसर होगा जे उसे 8 आउंदा है ते 4 आ जाएगा आंसर तुम्हें ये दसना है बॉडी मूव करूगी कि नहीं करूगी स्टैटिक ज्यादा होती है कि डायनेमिक ज्यादा होती है केडी फ्रिक्शन ज्यादा स्टैटिक बॉडी मूव करूगी नहीं ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ नहीं कर सकती क्योंकि नहीं कर सकती ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर चालीस बॉडी मूव करूगी करूँगी ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ हाँ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਫਿਰ ਸੌਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 8 ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਡੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ और बॉडी कितनी स्पीड में मोशन करूंगी आप रेडी एक्सरसाइज 1 मीटर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है अंग्रेजी करो चलो जी देखो ये सारे कोई बॉडी है ऐसा करके रफ सरफेस है और जो बॉडी का मास है ना 2 kg ठीक है जी और उस तो बाद बॉडी का मास 2 kg है और इतना 37 डिग्री देते हैं ਜਿਹੜੀ 37 डिग्री ਦੇ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ 20 न्यूटन फोर्स लगता है सो देखो जी ये ਜਿਹੜਾ फोर्स है वो के एंगल ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ मान लो इसका एंगल बनाई देगा 37 डिग्री लगता है सो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ मान लो ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ 37 डिग्री ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 न्यूटन ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ सो थीटा साइड की करेंगे इधर आ जाएगा ना 20 cos 60 डिग्री थीटा इधर लिखा है यदि वैल्यू पुट कर दी जाती इधर क्या आएगा 20 sin 37 डिग्री ठीक है जी सो उसको बाद देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜੀ ਡਾਊਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮਾਸ ਸਾਡਾ 2 ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਾਈਡ 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਨਿਊਟਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ नॉर्मल फोर्स ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ 20 ਨਿਊਟਨ ਦੇ 20 ਨਿਊਟਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ एफएस ले लो हमें एल ले लो दोनों को लगा लगा यही कैलकुलेट करनी है सो देखो ये तो चीज नोट करियो मैं डायरेक्टली चीज देखने लगा है अगर तो जो cos 37 डिग्री है ना यदि वैल्यू दिया 4/5 अगर sin 60 डिग्री है ना भले इतना डिग्री है यदि वैल्यू दिया 3/5 उधर वो टेबल बनाओ ट्रिग्नोमेट्री वाला कुछ वैल्यू चेक कर ये बढ़िया वैल्यू सब भी नोट कर क्योंकि मैं थोड़ा वेरिएबल से छेती करना थोड़ा मैं देख करके टाइम भी वेस्ट करना
सो देखो जी इतने की है 20 cos 37 डिग्री जिथे cos 37 है उस जगह की बात है 4 over मैं इसे पर नाल सॉल्व कर देना है कि आज बार 20 मल्टीप्लाई 4 over 4 over 5 कितना आ जाएगा 5 से 20 से कटेगा यानी 16 520 से कटेगा इक्वल टू 16 हां ठीक है सही है ये कितना आ जाएगा 16 ठीक है इसे सॉल्व कर दो सो इनको मैं इसे सॉल्व कर देना है सो ये आज बस सारे बोलो 20 मल्टीप्लाई 3/5 हां इधर भी कटेगा यानी हां 12 कहते हैं मैं अपनी कॉपी पूरा सजा के दे दो ठीक है मैं थोड़ा चेक कर लेगा और इधर नहीं होगा वो कॉपी एक्सेस कर सकते हैं देखो ये मैंने एक चीज दसी नहीं ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਊ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.2 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਬਟ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਕੱਢਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਫਐਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਵਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 0.2 और एंड कितनी है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਬ ਕੱਢਿਆ 2 मल्टीप्लाई 20 देखो मैं एमजी दवा एक मिनट अब गलत जाते हैं एक चीज वो कर सॉल्व करने के लिए सारा केड़ी ये दसो ना केड़ी देखो सारी अपना डायरेक्शन में बड़ा फोर्स लगता है कि ये लगता है इधर आके वो भी लगता है 10% देखो जी अही की करते हैं अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू इज इक्वल टू डाउन अपवर्ड साडी की लगती पई है एन एन लगती पई है और नाल की लगता है 12 न्यूटन 12 मीटर भी लगता है और डाउनवर्ड केड़ा लगता है 20 करियो सॉल्व कर दो जितना होगा सॉल्व कर दो 20 न्यूटन और न्यूटन है तो चलो कितना होगा 20 माइनस 8 कौन सही ऐसे 8 आऊंगा और लगे ना सारा पीरियड और लिखो ना सही करो भैया जी कंफ्यूज ना जो अपनी चीज दे विच ए मैं तो मैं कहे मतलब सवाल की हो सकती थी ये और कर लो स्टेप ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 1 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 0.8 ये ਤੁਹਾਡੀ स्टैटिक फ्रैक्शन है भैया का फोर्स कितना आ गया 0.8 न्यूटन इधर कितना आया ये साइड वाला 60 न्यूटन ठीक है दो फोर्स आ गए उस तो बाद देखो जी इधर तो करेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन चलो जी
सारे फार्मूला भी था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो सारे को फोर्स से पे तो कितना करता हुआ 60 न्यूटन ये देखो तो ऑपोजिट खड़ा हुआ 0.8 न्यूटन। ठीक है जी करो फिर सॉल्व किया जाएगा f माइनस fs इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू की वैल्यू चेंज कर दो ये क्या होगा f माइनस fs अपॉन f वैल्यू को बदल दो f की वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन और fs की कितनी है 0.8 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 1 इसको एक बार दे दो करो को सोनो है क्या करना क्या चलो मैं बताता हूं उसे कटिंग नहीं हो सकती सर कैसे कोई वाली मतलब ऐसी नहीं हां कौन कर लो कितना दूर एक मॉडल का 0.8 मल्टीप्लाई 6.4 आ गया मतलब माइनस की 8 माइनस 0.8 हां तो उसे मल्टीप्लाई करना है कितने मल्टीप्लाई और कितना कितना a equals to 8 minus 0.8 ਆ मतलब ਇਹ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ बट सारी जिंदगी में मल्टीप्लाई कैसे हो सारे कैलकुलेटर ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ओ सॉरी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 7.2 आ गया नाल के में मीटर पर सेकंड ईयर ठीक है जी एनी एक्सेलरेशन आ गई है उन्हें तुम्हें सिंपल या आंसर दो बॉडी मूव करो तो नहीं करो क्या एनो ले लो 60 न्यूटन है 0.8 करोगी करोगी बॉडी की मोशन करोगे चलो लोड कर लो जी इतना ये बॉडी है वो क्या करोगी जी मूव करोगे मूव करोगी ठीक है ले लो इतना तो बॉडी की मोशन करोगी और कितने एक्सेलरेट कितनी स्पीड में एक्सेलरेट करोगी 7 किलोमीटर पर सेकंड एनालाइज करो इधर वाली साइड सारा कर दो मैं पूरे पहले प्रिपेयर हो गया वास्ते अमेरिका का बाहर तुम सारे को मानते हैं तो मैं कितना घट भी देता हूँ करनी एक्सरसाइज हो जाती है और एक्सरसाइज होती है ना हर के तरह अमेरिका में पढ़ लिया है प्रैक्टिस में मेडिकल प्रैक्टिस नहीं होती होता मेडिकल में कुछ पढ़े चलो जी लास्ट वन है ओनली प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप सामने से वो तो सारे को ब्लॉक है और ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ 4 kg ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ 37 kg ਤੇ 10 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 10 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਆਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ हम ਜੀ ਐਮ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 10 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40 ਨਿਊਟਨ उस तो देखो जी थोड़ा ज्यादा ही जरूरत है ऐसे करते हैं 4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 40 सो देखो जी जेडी बॉडी का ये वाला पार्ट है इथे भी ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ 37 डिग्री ने फिर कितना लगता है वा 10 न्यूटन लगता है ठीक है जी अब वो ट्राई करते हैं सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ एक्सिस से तो लगते पाए कि वाई एक्सिस पे ना तो प्रॉपर एक्स पे ना प्रॉपर इसका के लिए की मान के कंपोनेंट मान लीजिए कंपोनेंट का कंपोनेंट थीटा थीटा रेडी के दस दसो cos
cos ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ cos ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੱਸੋ 37 ਪੱਕਾ 37 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ tan cos 37 डिग्री और इधर को tan sin tan sin 37 इधर बना लो कितना है दिया जाएगा tan cos 37 डिग्री 37 डिग्री इधर को tan sin 37 डिग्री 37 डिग्री बच्चे कहते हैं क्या बच्चे 7 आ देखो भाई साहब क्लास में सही हेलो हाँ जी भाई दोनों हो गए उसे सॉल्व करो बड़ी चीज है ये तो हम भूल गए दूसरा हम जो नहीं वही हमें नहीं पता कि किनेटिक है कि डायनेमिक है किनेटिक है कि स्टैटिक है ठीक है एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करनी है हाँ जी वो बसो आए कंपाउंड सॉल्व करेंगे कर दो सॉल्व कितना सॉल्व करोगे 10 cos आते के लिए 4/5 कितना आ जाएगा 5 2 आर 10 4 2 आर 8 न्यूटन एनो सॉल्व करो 10 मल्टीप्लाई 5 ना 3/5 पक्का है 6 न्यूटन इधर भी कर दो सेम ही है इधर साइन है कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3/5 कितना आ जाएगा 6 न्यूटन इधर तो आ जाएगा 6 न्यूटन इधर 8 न्यूटन 8 न्यूटन ठीक है और की करना है मेरा नॉर्मल फोर्स निकाल दो मुझे क्या करना है नॉर्मल फोर्स कितना कर देंगे जी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड अपवर्ड कितना लगता है एन लगता एन का कोई बड़ा फोर्स लगता है ऊपर को 8 8 न्यूटन लगता है और डाउनवर्ड कितना लगता है 40 न्यूटन राम हो लगता है पक्का 6 न्यूटन 6 न्यूटन लगूगा नागड़ा था 6 न्यूटन 6 न्यूटन न्यूटन साइकोलॉजी आप आएगा नॉर्मल फोर्स है सिर्फ जो ऑपोजिट साइड ही देखना इधर तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स पे करना ठीक है ये उन्हें कोड करना थोड़ा ध्यान ना दिमाग का समझ के आप नॉर्मल फोर्स से ऑपोजिट कर देते हैं नॉर्मल फोर्स से तो नॉर्मल फोर्स ही करना इधर कोई दूसरा फोर्स ऐड नहीं करना बट इधर दोनों ऐड होंगे अभी ऐड होगा ना ये वाला ऐड होगा ये गलत हो जाएगा डायरेक्शन ठीक है सिर्फ आपको अगर आपका फोर्स है तो साढ़े नॉर्मल फोर्स करता डाउनवर्ड का सारे ये भी लगता है ना ये भी लगता है मींस 40 न्यूटन भी लगता है ना 6 न्यूटन भी लगता है तो सारा नॉर्मल फोर्स कितना आता है 46 न्यूटन आता है ठीक है जी सो ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ देख लो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी सारे कोड Fs max कितनी आ जाएगी US म्यू n सो n की वैल्यू निकाल चुके हैं म्यू की वैल्यू तो देखो कितनी है सारे कोड 0.4 दी है सानू भी पता है कि स्टैटिक है या किनेटिक है n साडी कितनी आ गई है 46 आंसर कितना आ जाएगा
देखो यार 0.4 के ऊपर आप पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਥੱਲੇ 10 ਲਾ ਦੋ ਔਰ ਇਧਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 46 46 ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 46 ਨੂੰ 4 ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 46 46 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 80 90 1 into 4 हाँ 1 into 4 1 में 1 प्लस नहीं आएगा ये आगे वाला नवाब में 84 डिवाइडेड बाय 10 80.4 आंसर आ जाएगा ये ना ये ना आएगा नहीं 18.4 न्यूटन एन आंसर आ जाएगा देखो जी और इधर तो फोर्स कितना लग रहा है अब इसमें मुझे ध्यान दो है इधर तो फोर्स कितना लग रहा है 8 न्यूटन इधर 6 न्यूटन 6 न्यूटन नालो ऊपर लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन वाला भी 18.4 बड़ी मूव करो नहीं नहीं करो क्योंकि आप फोर्स कितना वो लगा घट घट है फिर इधर को फोर्स है कितना आ गया 18.4 18.4 न्यूटन आ गया सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ स्टेशनरी ਰਹੂਗੀ ठीक है जी और एक और चीज ਨਾਲ एक्सेलरेशन जो करनी है एक्सेलरेशन आऊगी नहीं अगर बॉडी को मूव ही नहीं करोगे एक्सेलरेशन का डी जीरो है ठीक है जी सो ये वाले ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਹੀ ਹੈ ठीक है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ और ये बेस्ट ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆਓ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਦੱਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਪਾਣੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ